समय की मांग है, इस वर्तमान समय की युवाओं की मांग है कि सचिन पायलट जैसा चेहरा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो या कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो, जो अपना यहाँ पर कि आपका भाई भी अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है तो आपको मुखर होकर उस आवाज को उठाना चाहिए। नमस्कार जी सर, कहाँ से हो, पहले परिचय थोड़ा सा। मैं चुन्नीलाल चाड़वास पाली से जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ और राजस्थान सरकार में पशुधन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा चुन्नीलाल जी, यही निवेदन है हमारे आदरणीय सचिन पायलट साहब, जो पूरे हिंदुस्तान के युवा नेताओं के आदर्श हैं, युवाओं की आदर्श हैं। उन्होंने खुद ने मंच से कहा था और हम भी ये समझते हैं, जितना हम जो जानते हैं, अपनी अपनी जाति, बिरादरी, वर्ग और कौम के लिए सभी लोग छात्रावासों का निर्माण करते हैं, अपने कई समाज के धाम का निर्माण करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितना मुझे अनुभव है, जितना मैंने पढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान में एक अनूठा उदाहरण है कि एक राजनेता लगातार के 7 बार के विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इतने कद्दावर नेता, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है पूरे हिंदुस्तान के सामने कि वक्त आ गया है कि अपने को धर्म, जाति, पाति, इन सब से ऊपर उठ के हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन पर शिक्षा को लेकर के हमको कितना जागरूक रहना चाहिए, उसको लेकर उन्होंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई जो है वो इस छात्रावास निर्माण में जो लगाई है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा पूरे हिंदुस्तान में कोई उदाहरण हमने देखा नहीं। ये जरूर एक जात पात और धर्म से ऊपर उठ के कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पार्टी के नेता होते हैं तो उस पार्टी को भी एक बहुत बड़ा बल मिलता है कि इस पार्टी के अंदर ऐसे कद्दावर नेता भी हैं। तो सचिन पायलट जी यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए थे, लेकिन स्थानीय जो राजनेता थे, चाहे बाड़मेर विधायक हो, चाहे पंचभद्रा विधायक हो, ये बहुत सारे लोगों की अनुपस्थिति दिखी। इसका बहुत सारे जो है राजनीतिक मतलब निकलेंगे, लेकिन आप लोगों के हैसियत, मतलब जो हिसाब से, किस हिसाब से ये अनुपस्थिति रही होगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, इस छात्रावास, इस वीरेंद्र धाम के लोकार्पण पर कार्यक्रम में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को और अन्य पार्टियां जो अपना वजूद रखती है, उनके आगेवान लोगों को भी आकर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए थी, ताकि 36 कौम में ये संदेश जाता कि जो राजनेता 36 कौम के लिए इतना बड़ा अपना योगदान दे रहा है अपनी समाज को, तो हमारी भी इसमें सहमति है, हमारी भी भूमिका है। मैं समझता हूँ हो सकता है उन नेताओं के कहीं व्यस्त कार्यक्रम होगा, कहीं आ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं अपील जरूर करना चाहूँगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो या कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो जो अपना यहाँ पर प्रभाव जमाता है, हम उनसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आइंदा कोई ऐसी पहल करे, उसमें आप सब अपनी उपस्थिति बिना निमंत्रण दिए आकर दर्ज करवाए, ताकि आने वाली पीढ़ी में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। राजनीति, धर्म, जाति, पाति, इन सब से ऊपर उठ करके आप एक उदाहरण पेश करें। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि जो लोग अनुपस्थित थे उनकी चर्चाएं रास्ते में चलते हुए हमारे को सुनने को मिली थी और वही सेम मंच पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर गहलोत साहब का गुट और पायलट साहब का गुट, ऐसा मत जो है जनता का था, रास्ते में हमारे को सुनने को मिला। क्या वो झलक इस मंच पे दिखी? देखिए, जनता होती है जनार्दन, जनता भगवान का स्वरूप होती है और उनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। मैं अगर आपको झूठ मूठ बात कहता हूँ तो इस बात को कोई सार नहीं निकलेगा, लेकिन जो था वो आपके सामने था और ये तो इतिहास गवाह रहा है। जब जब समय की मांग हुई है, जब जब वो की उनकी आपने खुद ने देखी, उनकी जो बोलने की कला है, वो कितने साफ छवि के नेता हैं, तो ये सब हम चाहते हैं कि भाई उनको ये नेतृत्व मिले। एक बात हमने देखी कि बाड़मेर की जनता, कड़कड़ाती धूप, जो क्षेत्र जनता के बैठने के लिए बनाया गया था वो भी कम पड़ गया, जनता धूप में खड़ी होकर सुनी। तो ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब जनता, युवा चाहती है अपना नेतृत्व करने। देखिए साहब, आज तो आप बाड़मेर की बात कर रहे हो, हम तो पायलट साहब के साथ पूरे राजस्थान में गए हैं। धौलपुर हो, झालावाड़ हो, करौली हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, पाली हो, जोधपुर हो, कहीं पर भी हो, जहाँ जहाँ पायलट साहब गए हैं वहाँ जितनी हमें अपेक्षा थी उससे कई गुना अधिक लोग आए, युवा आए, बुजुर्ग आए, किसान आए। ये इसलिए आए कि पायलट साहब समय समय पर, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे किसी भी समाज के साथ अन्याय हुआ उनकी बात हो, पायलट साहब समय समय पर उठाते हैं और वर्तमान समय की मांग है और हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा चाहता है सचिन पायलट जैसा नेता हम सबको मिले। एक क्वेश्चन मेरा आखिरी और है
एक तरफ सचिन पायलट जैसा नेता हमारे को मिले, दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी भाजपा है, उसमें भी कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं तो राजनीतिक मंचों पे बिखराव दिखता है। क्या अब राजस्थान की जनता दोनों पार्टियों में युवा चाहती है? देखिए, किसी भी विचारधारा के बिखराव से या किसी नेताओं के बिखराव से बिखरने वाला नहीं है। ये जनता जो फैसला करेगी, जनता जनार्दन जो भी अपना आदेश सुनाएगी, उस आदेश को हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा कदावर नेता क्यों नहीं है। आपने अभी हाल ही में देखा था, सचिन पायलट कोई राजस्थान के ही नेता नहीं है, अभी वो पंजाब पधारे थे, तो आप मीडिया वालों ने इस बात की चर्चा की थी कि सचिन पायलट जो है हिंदुस्तान के कदावर नेताओं में से एक हैं। तो अब आप लोग आशा करते हैं कि राजस्थान की जनता का प्यार जो है सचिन पायलट जी के साथ जाएगा? आशा ही अमरधन है, और आप खुद देख सकते हैं, मीडिया वाला आप तो हमारे से ज़्यादा जानते हो, आशा की बात नहीं करेंगे। जहां भी सचिन पायलट जाते हैं वहां पर किस तरह से युवाओं का और 36 कौम का जो हुजूम उमड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहूँगा, कुछ लोग जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बार बार सचिन पायलट साहब को एक जाति के नेता बताकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको याद दिला देना चाहूँगा, स्वर्गीय राजेश पायलट के भाषणों को आप सुने। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने सिर्फ एक जात के लिए नहीं, तमाम 36 कौम के लिए अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन दिया है। तो ये उन्हीं के सुपुत्र हैं, तो कतई ये हो नहीं सकता कि एक जाति को बंद कर रह जाएंगे। सचिन पायलट साहब 36 कौम के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के और हमारे हिंदुस्तान के महबूब नेता हैं। एक और सवाल उभरता है, सचिन पायलट जी ने अपने भाषण के अंदर अपनी ही सरकार के पेपर चोरी के मामले में लगाम लगाने में जो कोताही बरती गई, उसके ऊपर आज के भाषण में उन्होंने खुला बोला है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए उन्होंने, जो युवाओं की ज़िंदगी है, बहुत सारे जो युवा हैं इस पेपर चोरी से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो उनका ये बोलना क्या गहलोत जी को खलेगा? देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने महापुरुषों को पढ़ा है, हमने गीता पढ़ी है, हमने रामायण पढ़ी है, हमने शास्त्र पढ़े हैं, और शास्त्र में साफ लिखा हुआ है कि आप जिस पथ पर चल रहे हो उस पथ पर यदि आपको लगता है कि आपका भाई भी अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है तो आपको मुखर होकर उस आवाज़ को उठाना चाहिए और अपने भाई को ये याद दिलाना चाहिए कि आप जब पहली बार इस पद पे कदम रखा उस समय आपने शपथ ली थी कि मेरा ये कर्तव्य है और इस कर्तव्य का मैं संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। तो सचिन पायलट साहब वही कर रहे हैं। सचिन पायलट साहब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो अब राजस्थान की जनता को समझ लेना चाहिए कि ये जो सरकार ने साल गुजारे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्यनिष्ठाहीनता के अंदर गुजारे हैं। ये निर्णय तो जनता जनार्दन करेगी, आप जो देख रहे हो वो करोगे। लेकिन सचिन पायलट साहब ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए जो मेहनत की थी, राजस्थान में 2013 में परिणाम यह आया था कि मात्र 21 सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी। सचिन पायलट जी को जब राजस्थान भेजा गया था, उस दिन से लगाकर जब तक सरकार बनी, 18 से हम राज तक आए, तब तक सचिन पायलट जी ने एक दिन भी आराम नहीं किया। हम जैसे सैकड़ों लोगों को आगे लाया और अपनी जो प्रदेश के प्रति जो अपना कर्तव्य था उनको निभाने के लिए प्रेरित किया और स्वयं आगे चलते थे, हम सबको पीछे लेकर चलते थे। उसका परिणाम ये रहा कि 2018 में हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो क्या ये चुनाव भी सचिन पायलट जी के नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? ये तो हमारी जो अलाकामान है, वो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की जो मांग है, उस हिसाब से लगना चाहिए कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। सचिन पायलट जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। चुन्नीलाल राजपुरोहित, जिला कांग्रेस अध्यक्ष पाली और पशुधन उपाध्यक्ष, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद चुन्नीलाल जी और आप सभी को। आप जोरों का आनंद ले रहे थे और हमने चलते चलते इनको देखा तो रुके और इन्होंने अपने भाव हैं वो बड़े खुल के प्रकट किए। आप लोगों के क्या विचार हैं वो जरूर कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें। मैं आपको भोजी भाई फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।